नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी और इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की तस्वीर है और दावा किया जा रहा है इस पोस्ट में कि उनके पास पर्याप्त मात्रा से अधिक रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो वो मुफ्त में बांट रहे हैं। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर एक बैनर है, पोस्टर है जिस पर राकेश सिंह की फोटो है। उसमें ये साफ तौर पर लिखा है, ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी सांसद रेमडेसिविर इंजेक्शन का मुफ्त में वितरण कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें इंजेक्शन के साथ एक पर्ची है और उसमें भी ये दावा किया जा रहा है कि राकेश सिंह केवल उन्हीं लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया करा रहे हैं जो मरीज प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में भर्ती हैं। इस पूरे पोस्ट को लेकर अभी तक राकेश सिंह या बीजेपी के किसी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है या किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है पोस्टर और ये पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं व्यवस्थाओं पर, शिवराज सरकार पर, क्योंकि जिस तरीके से लोग इस इंजेक्शन के लिए लंबी लंबी कतारों पर खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। अस्पताल न केवल शासकीय बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़रूरत है इस इंजेक्शन की और इस परिस्थिति में मुफ्त में बांटना और ये दरियादिली दिखाना कितना सही है कितना नहीं, ये तो पुष्टि होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से वायरल हो रहे हैं पोस्ट, इससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि दुकानों में और अस्पतालों में ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि मरीज़ इसको ढूंढने के लिए, इस इंजेक्शन को ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर कितनी सच्चाई है और क्या कुछ इस पर सामने आता है, आप तक पहुँचाते रहेंगे। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर दोहरा रवैया चल रहा है। दोहरा रवैया इसलिए क्योंकि प्रदेश के बाकी जिलों में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बहुत ही सख्ती से नियमों का पालन करवाने की अपील सरकार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दमोह में देखें तो वहां पर कोरोना के नियमों या प्रोटोकॉल का पालन करवाने की बात सरकार द्वारा नहीं कही जा रही है। कारण आप सभी जानते हैं कि दमोह में उपचुनाव है और उसके लिए प्रदेश सरकार, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार प्रसार के लिए और उपचुनाव के लिए दमोह जा रहे हैं। भारी भीड़ यहां पर देखी जा रही है, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, मास्क नहीं दिख रहे हैं, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसकी धज्जियां उड़ी हुई हैं दमोह में। लेकिन अब दमोह के लोग भी इस दोहरे रवैये से आक्रोश में हैं और विरोध पर उतर आए हैं। जी हाँ, विरोध का सामना करना पड़ा है खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। यहाँ पर वह खुद दमोह उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं और एक प्रचार प्रसार में ही सभा को संबोधित करते हुए उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। लोग स्लोगन लिखकर शिवराज और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे और साथ ही यह भी पूछा कि क्या कोरोना के नियम चुनावी भीड़ के लिए नहीं होते हैं। सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर आपने जनता की प्रतिक्रियाएं ज़रूर देखी होंगी। आपके खुद के मन में ये सवाल होगा कि क्या जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं होता। सभी के मन में ये सवाल है और सरकार इस सवाल का जवाब देने से बचती नजर आ रही है। लेकिन दमोह उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान ही शिवराज सरकार से सीधा ये सवाल पूछा गया कि जहां चुनाव है क्या चुनावी भीड़ में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना चाहिए। 17 अप्रैल को वो दमोह विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार के सिलसिले में पहुंचे थे दमोह और यहां पर कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे और इसी दौरान टेंट हाउस एसोसिएशन और डीजे के कार्यक्रम आयोजित कराने वाले लोग भी मौजूद थे और उन्होंने ही तख्तियों में स्लोगन लिखा, सीएम को दिखाना शुरू कर दिया और यह पूछने लगे कि आखिर चुनावी भीड़ पर कोरोना के नियम लागू क्यों नहीं होते। इसके साथ ही लोगों ने शिवराज सरकार का विरोध करते हुए आगामी उपचुनाव में वोट करने से बहिष्कार करने की भी चेतावनी उन्होंने दी है। स्लोगन में यह लिखा हुआ है कि चुनाव में नहीं है कोरोना लेकिन शादी में है रोना, चुनाव का बहिष्कार क्योंकि पेट पर पड़ रही है मार। लोगों को अब ये कहीं ना कहीं बात खटकने लगी है कि जहां चुनाव है वहां पर कोरोना नियमों का पालन बिल्कुल नहीं कराया जा रहा है, बल्कि प्रदेश के बाकी जो जिले हैं वहां पर लॉकडाउन लग रहा है, सख्ती से प्रशासन खड़ा है, सड़कों पर उतरा है और जो नियम का पालन नहीं कर रहा है उनके साथ चालानी कार्रवाई की जा रही है, उनको सजा दी जा रही है। लेकिन दमोह में बिल्कुल इसके उल्टा है, भीड़ वहां पर खूब है, लेकिन दमोह वासी भी अब सतर्क हो गए हैं, जागरूक हैं।
कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ये खबरें आई कि दमोह में सेल्फ लॉकडाउन किया है लोगों ने ताकि कोरोना संक्रमण से बच सकें। तो अब लोगों की यह मंशा है कि जिस तरीके से प्रदेश के अन्य जिलों में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नियम, कायदे, कानूनों का पालन करवाया जा रहा है, वही दमोह में भी कराया जाए, क्योंकि वहां पर भी संक्रमण की रफ्तार बराबर बढ़ रही है। शिवराज सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जब उनसे मीडिया कर्मियों ने ये पूछा तो उन्होंने ये कहा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस समय दमोह हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं है, इस पर चुनाव आयोग को तय करना है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के विरोध से और इन सवालों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन कब तक, 17 अप्रैल को वहां पर उपचुनाव है, देखना होगा कि तब तक जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है और मुख्यमंत्री इस पर क्या जवाब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।